तब से लोकी का एपिसोड 4 आया है भाई, तब से भाई रातों की चैन मैन सबको जोड़ चुका है, क्योंकि उसका एंड का क्लिफ हैंगर भाई वो टेम्पोरल लूम का फटना, तो कि नींदें चैन मैन सब उड़ चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसको लेके भाई काफी सारी थ्योरीज बन रही है कि हम लोगों को काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट पे देखने को मिल सकती है। आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को वही थ्योरीज बताऊंगा, कुछ अपनी भी थ्योरीज बताऊंगा कि एपिसोड 5 और 6 में आखिरकार होने क्या वाला है। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरी नंबर 1 के बारे में। थ्योरी नंबर 1 मेरी ये कहती है कि अभी तक लोकी सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें होती हुई देखी, यानी कि विक्टर टाइमली का मरना, टाइम स्लिपिंग करना, पूरा लूम का फटना, इन सारी की सारी चीजों का पीछे का जो रीजन है वो और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स है। ये ही हू रिमेन्स का मास्टर प्लान है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से सोचे तो हम लोगों ने एपिसोड 2 के अंदर देखा था कि भाई ही हू रिमेन्स ही वही बंदा है जिसने भाई विक्टर टाइमली को टीवीए की गाइड बुक दी थी और टाइमली ने पूरा लूम का प्रोटोटाइप बनाया था। तो व्हाट आई थिंक यहाँ पे ये हो सकता है कि विक्टर टाइमली का जो मरना है शायद ही हू रिमेन्स की क्रिएशन हो, क्योंकि हम लोगों को पता है विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स नहीं बन सकता, क्योंकि विक्टर टाइमली कैंग का ही एक वेरिएंट होता है। व्हाट आई थिंक यहाँ पे क्या हो सकता है, एपिसोड 4 के अंदर हम लोगों ने विक्टर टाइमली की चाउमीन बनती हुई देखी थी। विक्टर टाइमली जो मरा था वो अननेसेसरी नहीं मरा था, विक्टर टाइमली का मरना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग थी। टाइमली का मरना ही कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स की बेस बनाता होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। विक्टर टाइमली जब मरा था तो उसकी चाउमीन बन गई थी, उसके जितने भी पार्टिकल्स है वो मल्टीवर्स की भाई एक एक ब्रांचेस में जाके भाई मिक्स हो गए होंगे। इसकी वजह से भाई हर एक मल्टीवर्स की ब्रांच के अंदर कैंग का वेरिएंट जो है वो पैदा हो गया होगा, और उसी की वजह से भाई किसी एक मल्टीवर्स की ब्रांच के अंदर भाई ही हू रिमेन्स का वेरिएंट जो है वो बनेगा और वो वापस से टीवी में आके राज करेगा। क्योंकि हम लोगों को सीजन 1 का एंडिंग याद है जहाँ पे ही हू रिमेन्स ने बोला था कि अगर तुम मुझे मार दोगे फिर से मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगी, मेरी वेरिएंट्स आपस में रहेंगे और मैं वापस से आके सेंटेडल में आ मल्टीवर्स की ब्रांचेस को जो है सेक्रेट टाइमलाइन बना दूंगा। पॉसिबली ये हो सकता है कि भाई सारी की सारी चीजें जितनी भी हो रही हो कि ही हू रिमेन्स करवा रहा हो। तो बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 पे। तो भाई लोग मेरी थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि टेम्पोरल लूम का फटना शायद भाई एवेंजर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर को सेटअप कर सकता है। तो भाई लोग अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। भाई टीवीएस से पहले जितनी भी टाइमलाइन थी वो भाई सेक्रेट टाइमलाइन में तो पहले से नहीं थी ना भाई, पहले वो मल्टीवर्स ब्रांचेस में टेक प्लेस करती थी। उसके बाद भाई ही हू रिमेन्स आया, भाई उसने लूम की मदद से भाई मल्टीवर्स की ब्रांचेस को भाई एक थ्रेड की फॉर्म में सेक्रेट टाइमलाइन बनाया। उसके बाद हम लोगों को भाई एक सेक्रेट टाइमलाइन देखने को मिली। लूम ही था जिसने भाई मल्टीवर्स की ब्रांचेस को जो भाई सेक्रेट टाइमलाइन जो है बना के रखा हुआ था, लेकिन अब लूम फट चुका है। मल्टीवर्स की ब्रांचेस जो है वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। इसकी वजह से हम लोगों को भाई कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 के एंड आते आते भाई लोकी जो है वो टाइम लूप को ठीक ना कर पाए और हम लोगों को मल्टीवर्सल वॉर देखने को मिले, और जो हम लोगों को कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर में कंटिन्यू होगी। थ्योरी तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा लेजिट लग रही है। हो सकता है लोकी सीजन 2 की एंडिंग ही आगे जाके कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर को सेटअप करे। बात कर लेते हैं थ्योरी नंबर 3 की, और मेरे को लग रहा है कि थ्योरी नंबर 3 भाई लेजिट थ्योरी है और एपिसोड 5 और एपिसोड 6 में हम लोगों को यही देखने को मिलेगा। और मैं कंफर्म कह रहा हूँ अगर मेरी ये वाली थ्योरी सच निकली ना तो भाई तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरी थ्योरी नंबर 3 ये कहती है कि टीवीओ को बनाने वाला कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि रामोना रेंसलेयर नहीं, ही हू रिमेन्स नहीं बल्कि और कोई नहीं, लोकी खुद है। इसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई। एपिसोड 4 के अंदर देखा भाई टेम्पोरल लूम फट गया। अब टेम्पोरल लूम फटने के बाद भाई पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है वो रीसेट हो गई होगी। ये कि जितने भी मेंबर्स है यानी कि मोबियस, केसी, हंटर B15 सारे के सारे भाई रीसेट होके भाई अपनी अपनी मेन टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। लेकिन लोकी अपनी मेन टाइमलाइन में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लोकी खुद एक ब्रांच टाइमलाइन से आया है। सारे के सारे टीवी के मेंबर्स होंगे वो अपनी मेन टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे जहां पे वो पहले रहते थे। टीवी से पहले उनकी जो लाइफ थी, मोबियस जो है वो जेट्स की बेचेगा, हंटर B15 डॉक्टर होगी, केसी जो शायद कोई प्रिजन वाली जगह में होगा। लूम के फटने के बाद तो भाई सारे अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, लेकिन एक लोकी होगा जो भाई लूम के फटने के बाद वापस से टाइम स्लिपिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ट्रेलर में काफी जगह पे देख सकते हैं यहाँ पे लोकी टाइम स्लिपिंग करके भाई एक जेट्स की सामने वाली दुकान पे आता है। और अभी जो रिसेंटली मिड सीजन वाला ट्रेलर आया है वहां पे तो एक कंफर्म हो चुका है। सो लोकी जो टाइम स्लिपिंग को जो यूज करके भाई पास में जाएगा और सारे के सारे जो भाई टीवी के मेंबर्स को जमा करेगा। क्योंकि हम लोगों को लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 से एक इसके वाला डायलॉग याद है जहां पे वो कहते हैं कि उसे पता नहीं कि उसको टीवी में कौन लेके आया, लेकिन जो भी लेके आया मैं उसको थैंक्स करना चाहता हूँ। वो लोकी ही होगा जो भाई मोबियस को भाई टीवी में लेके आएगा। लोकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे टीवी के मेंबर्स को जमा करके भाई टीवी बनाएगा। भाई तुम लोगों को अगर सीजन 1 का ये वाला सीन आते जहाँ पे मिस मिनट बता रही होती कि भाई पहले भाई मल्टीवर्स टेक प्लेस करता था, फिर उसके बाद भाई 3 टाइम कीपर्स आए और उन्होंने भाई एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाए। व्हाट इफ अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि वो 3 टाइम कीपर्स और कौन नहीं बल्कि सिल्वी,
मोबियस और लोकी है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही बंदों पे भरोसा करते हैं, जो कि है सिल्वी, मोबियस। उनको जमा करेगा और वो उन दोनों की मदद से भाई सारी की सारी जो ब्रांच टाइमलाइन को जो है वो प्रून करके सीक्रेट टाइमलाइन बनाएगा, और लोकी जो है एक्सीडेंटली जो है TVA को क्रिएट कर देगा, कि शायद ही हू रिमेन्स का काम और आसान कर दे। भाई लोग मेरे को तो ये वाली थोड़ी लेजिट लग रही है, और मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि एपिसोड 5 के अंदर यही होगा। या भाई लोग ये कुछ थ्योरीज थी जो मैं लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप कर दो तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो वीडियो वापस से देख लेना। अगर तुम लोगों की कंफ्यूजन वीडियो देखने के बाद भी दूर ना हो तो तुम लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को वहाँ पे जवाब देके सारी चीजें समझा दूंगा। तो मैं होप कर दो तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जाके, और साथ ही जाके मेरे चैनल लेशरवर्स 2.0 को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा।